चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी से बात करने के लिए उसकी पड़ोसी आई होती है, जो कि बोल रही होती है यहाँ पे एक कंपनी आई है जो कि हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। एक एक घर डिस्ट्रॉय करने पे वो हमको काफी अच्छा पैसा दे रही है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे तो MLM वाली स्कीम चल रही है। टोनी बोल रहा होता है आंटी ऐसा मत कराइए, आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपका फालतू में ही लॉस हो जाएगा। आंटी बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है फेटियन रियल एस्टेट। टोनी सोच रहा होता है ये तो मेरी ही कंपनी है ना, आखिर मेरी कंपनी का नाम यूज करते हुए यूई क्या करना चाहती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग और यूई को। वांग बोल रही होती है ये आखिरी घर है, अगर ये फैमिली हमारे साथ में नेगोशिएट कर जाती है तो पूरा का पूरा विलेज हमारा होगा। सिस्टर जुई आपको परेशान करने के लिए माफ करना, अगर आपने मुझे फंड्स और एडवाइस नहीं दी होती तो मैं ये जमीन कभी भी नहीं खरीद पाती। आपकी वजह से मैं अपने भाई को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे पाऊंगी। जुई बोल रही होती है क्या हो अगर तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तुम्हारा बड़ा भाई हो ही ना। वांग बोल रही होती है आप कैसी बातें कर रही हैं। जुई बोल रही होती है डॉक्यूमेंट पढ़ो, इसके अंदर सारी रियलिटी लिखी हुई है। वांग बोलती है ये क्या है। जुई बोल रही होती है 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो टोनी की माँ है माँ क्यूमई, वो कभी माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब यही है टोनी तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। वांग बोल रही होती है हाँ ये रियलिटी है, जो आंट माँ क्यूमई है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, शायद से मेरा जो भाई वो अडॉप्टेड है। जुई बोल रही होती है मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई के कोई भी अडॉप्टेशन डिटेल्स नहीं मिले, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आखिर वो कहाँ से अडॉप्टेड है। वांग बोल रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बायोलॉजिकल फादर मिस्टर वांग हो या हावर्ड स्टार्क, टोनी मेरा भाई नहीं हो सकता, वो पक्का से अडॉप्टेड है। वांग सोच रही होती है जो पता टोनी है वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे रियल भाई नहीं है। उनके साथ में रहकर मुझे काफी अच्छा फील हुआ, जैसे कि ये एक सपना है। लेकिन हाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि वो मेरे रियल भाई नहीं है। वैसे मुझे ब्रदर टोनी काफी टाइम से पसंद है और अब मैं इस बात को एडमिट कर सकती हूँ। ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुई बोल रही होती है वांग मुझे पता तुम टोनी स्टार को काफी ज्यादा पसंद करती हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि टोनी को ये बात स्टार्टिंग से पता हो सकती है। वांग बोल रही होती है सिस्टर जुई आपके कहने का क्या मतलब है। जुई बोल रही होती है हो सकता है वो अभी तक तुम्हारा टेस्ट ले रहा हो, क्या पता उसने किस रीजन की वजह से तुम्हें यहाँ पे रख रखा हो। वांग बोल रही होती है सिस्टर जुई आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अभी मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आगे वो लोग अपने घर पे आ गए होते हैं। वांग सोच रही होती है लगता है ब्रदर टोनी को भी मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ, लेकिन वो एक काफी ज्यादा केयर फ्री इंसान है और उनके आसपास में काफी सुंदर सुंदर लड़कियां है। उन लड़कियों के सामने मैं क्या हूँ, सिर्फ एक गाँव की लड़की। जुई सोच रही होती है टोनी बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है। वांग की लाइफ ऑलरेडी काफी ज्यादा बेकार चल रही है, इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके फादर कौन है और इसकी फैमिली कौन है, और वो एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और इसके इमोशंस के साथ में खेल रहा है। उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जो जुई की अफेक्शन होती है और -5 हो गई होती है, जिससे कि टोटल अफेक्शन हो जाती है -90। टोनी सोच रहा होता है इसकी अफेक्शन फिर से क्यों गिर रही है, मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से इसकी अफेक्शन गिरे। जिलू बोल रही होती है बता टोनी आप क्या देख रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, तुम खाना बनाने के लिए आग जला दो। आग जलाते हुए जिलू बोल रही होती है बड़ा टोनी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या आप अपने घर में गैस स्टोव इंस्टॉल नहीं करा सकते। टोनी बोल रहा होता है गैस स्टोव का खाना उतना अच्छा नहीं बनता, वैसे भी अगर तुम फ्राइड राइस बना रहे हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है लकड़ियों का। रोया तुम जाके वेजिटेबल्स धो के लेके आ जाओ। वांग तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए आज काफी अच्छा खाना बनाऊंगा। वांग बोल रही होती है बता क्या आपको खाना बनाना आता है। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैंने इसे अभी सीखा है। टोनी सोच रहा होता है कुकिंग पर्सनली एक ऐसी स्किल है जिसे मैं अपने दम पे काफी अच्छा हूँ, इसके अंदर मुझे किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। मैंने 3 साल तक खुद के लिए खाना बनाया है और वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी हुआ करता था। मेरा खाना में पक्का सभी लोगों को अच्छा लगेगा। फिर टोनी वो बहुत ज्यादा स्टाइल में वेजिटेबल्स को काटने लगता है और टोनी की स्पीड एकदम लाइट जैसी होती है। टोनी को खाना बनाते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं ये खाना बनाने में काफी अच्छा है। इसे देख के हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसको देख के ऐसा लगा कि ये खाना नहीं बना रहा बल्कि हम लोग को फायरवर्क दिखा रहा है। टोनी बोल रहा होता है ठीक है फिर मेरा सिगरेट फ्राइड राइस एक तैयार है। टोनी बोल रहा होता है वांग आओ और टेस्ट करो, बताओ तुम्हारे भाई ने कैसा बनाया है। टोनी अपने हाथों से वांग को फ्राइड राइस खिलाता है। सारी लड़कियां सोच रही होती है काश वांग की जगह हम होती, हमें ये खाना देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वहीं बाइट लेने के बाद में वांग बोल रही होती है बहुत ज्यादा टेस्टी है। साथ ही वांग सोच रही होती है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, सच में ये खाना हेवंस की क्वालिटी का है। फिर वांग वहाँ पे खाना खाने लगती है। टोनी बोल रहा होता है आराम से खाओ, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिलू बोल रही होती है क्या सच में ये खाना इतना अच्छा है कि वांग खुद को रोक तक नहीं पा रही। फिर जैसे ही वो 3 लड़कियां खाने का बाइट लेते हैं वो भी उस खाने के अंदर खो जाते हैं और बोलते हैं सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, इससे बड़े हमने आज तक कुछ भी नहीं खाया। रोया बोल रही होती है टोनी तुम हर काम में तो अच्छे थे ही, लेकिन तुम इस काम में सबसे ज्यादा बेस्ट हो। जिलू भी बोल रही होती है मैंने बहुत सारे 7 स्टार्स में खाना खाया है, लेकिन मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। सच में टोनी तुम काफी अच्छा खाना बनाते हो। जुई भी बोल रही होती है बॉस मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया। हम देखते हैं वांग का जो अफेक्शन होता है वो 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। वांग का फिलहाल का अफेक्शन पॉइंट है 65। जिलू का अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। करंट अफेक्शन है 90 पॉइंट्स।
जो जूही है उसका भी अफेक्शन 20 पॉइंट से बड़ा होता है। इसी वजह से जूही का अफेक्शन हो चुका है -70। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट ने कुकिंग प्रोफिशिएंसी को अनलॉक कर लिया है। आपका कुकिंग का जो करंट लेवल है वो है लेवल 10 और ये लेवल आपने अपनी मेहनत से कमाया है और आपके इस खाने को सही सही लड़कियों ने काफी पसंद किया है। इसी वजह से आपकी जो कुकिंग स्किल है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। अब आपके पास में लेवल 60 की कुकिंग स्किल आ चुकी है। टोनी सोच रहा होता है वैसे मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, मुझे तो बस वांग को खुश करना था, इसी वजह से मैंने खाना बनाया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे को एक नई स्किल मिल जाएगी। जब जूही खाना खा रही होती है तभी टोनी उसके पास में जाता है। टोनी बोल रहा होता है जूही मुझे कुछ काम था। जूही बोल रही होती है क्या अभी आपको कुछ काम था? टोनी बोल रहा होता है क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मेरा काम कभी भी करना पड़ेगा। जूही बोल रही होती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बॉस, आप शांत हो जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। जूही सोच रही होती है घटिया से घटिया इंसान किसी को खाने के बीच में नहीं रोकता, लेकिन ये मुझे खाना खाते वक्त परेशान कर रहा है। इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब इस बंदे के पास में पैसा नहीं होगा तब मैं देखूंगी कि आखिर एरोगेंट रहता है कि नहीं। आगे टोनी जूही को छत पे लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही मैंने आपको खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, आखिर आपका काम कैसे चल रहा है? जूही बोल रही होती है बॉस मेरे पास में हर एक डिटेल है कि आखिर मैंने वो पैसा कहाँ खर्च किया है। मैंने उस पैसे को खर्च करते हुए बहुत सारे लैंड को एक्वायर किया है। आपने मुझे जो 1 बिलियन का अमाउंट दिया था मैंने उसको खर्च कर दिया है और इस कॉपी के अंदर उसका रिकॉर्ड है। अभी तक फेटियन रियल एस्टेट ने 200 प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया है और हमारे पास में 10,000 एकड़ की लैंड हो गई है। हमारा जो स्टाफ है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। फिर जो टोनी होता है वो रिकॉर्ड को चेक करने लगता है। जूही बोल रही होती है हमारे पास में 500 लोगों का फॉर्मल स्टाफ है, वही हमारे साथ में 700 इंजीनियर भी काम करते हैं जो कि हमें बाहर की डिटेल्स देते हैं और डाटा साइंस का काम करते हैं। अभी बहुत सारे अमाउंट के इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये काम भी जल्दी हो जाएगा। सेक्रेटरी सोच रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैंने तो यह बर्बाद करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। ये जो मैंने पूरे $1 बिलियन को खर्च किया है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुके हैं। तुमने यहाँ पर जितना भी पैसा खर्च किया है मैंने उसे जमीन ले ली, लेकिन अगर तुम जमीन ले रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर घर ही बनाना पड़ेगा। सभी को पता है कि जमीन ज्यादा कॉस्ट होती है घर की, तो तुम्हें इस $1 बिलियन के ऊपर और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें शायद से कुछ रिटर्न मिल जाए। और अगर तुम्हारे वो हाउस भी नहीं बिके तो तुम्हें और भी बड़ा लॉस होगा। तुम्हारे पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं देखती हूँ आखिर तुम अब क्या करते हो। वही फाइल को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे पता है कि लड़की मुझे बर्बाद करने के लिए आई है, चाहे मैं इसको 1 बिलियन दूं या 100 बिलियन, ये उसको बर्बाद ही करेगी। चाहे इस फाइल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे पता है ये सब लॉस है, लेकिन आखिर किसे ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे लिए गड्ढे खोद रही है या मेरे को लॉस करा रही है। मुझे तो बस यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। अगर तुम मेरा पैसा जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है और सच में तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। जूही सोच रही होती है आखिर ये कैसा बंदा है, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए जूही के सर फ्लिक कर देता है। जूही सोच रही होती है आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है, कहीं ये मुझे फोर्सफुली किस तो नहीं करने वाला ना, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी टोनी जूही के मुंह पे लगा हुआ चावल के दानों को हटा देता है। टोनी बोल रहा होता है अगली बार से ध्यान से खाना खाना, तुम्हारे मुंह पे जो राइस लगा हुआ था वो तुम्हें काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखा रहा था। ये बोलते हुए टोनी वो राइस खा लेता है। हम देते हुए जूही होती है वो शर्म के मारे फट रही होती है और बोल रही होती है ठीक है बॉस, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। जूही सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, इसने तो मुझे डर ही दिया था। टोनी बोल रहा होता है जूही तुम अपने काम करने में काफी अच्छी हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर किया है और तुमने इस $1 बिलियन को इतनी जल्दी खर्च भी कर दिया, तुम सच में एक अच्छी टैलेंट हो। फिर टोनी जूही के अकाउंट में $5 बिलियन और डाल देता है। जूही शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या $5 बिलियन। जूही सोच रही होती है आखिर ये कैसा बंदा है, कोई बंदा पानी को वैसे खर्च ना करे जैसे कि ये पैसे को खर्च करता है। कैसे डर नहीं लगता कि ये फ्यूचर में बैंकरप्ट हो सकता है। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें 5 बिलियन दिए हैं, ये तुम्हारे अगले हफ्ते का काम है, तुम्हें इन सारे पैसों को खर्च करना है। अगर तुम ये काम कर देती हो तो तुम मेरे कोर मेंबर्स में आ सकती हो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हम लोग रियलिटी के अंदर क्या करते हैं। जूही सोच रही होती है क्या मुझे टोनी स्टार्क का सीक्रेट पता चलने वाला है। फिर जूही फायर अप होते हुए बोल रही होती है बॉस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। टोनी सोच रहा होता है मेरी तो लॉटरी लग गई है, इस लड़की की वजह से मुझे यहाँ पे काफी सारा फायदा होने वाला है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो जूही होती है वो मिस्टर ली को मैसेज कर रही होती है। वो मिस्टर ली को बता रही होती है कि मैं टोनी की कंपनी में काफी तरीके से घुस गई हूँ और वो मेरे ऊपर काफी भरोसा भी करता है। फाइनली मैं उसकी कंपनी के रियल सीक्रेट को जानने वाली हूँ। उसने मुझे खुद बताया कि अगर मैं उसके $5 बिलियन को खर्च कर देती हूँ तो वो मुझे अपने कोर मेंबर्स में ले लेगा। मिस्टर ली आप बस वेट करिए, गुड न्यूज आने ही वाला है। ये टाइप करते हुए मैसेज को सेंड कर देती है। जूही बोल रही होती है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, मैं इन 5 बिलियन का यूज करते हुए भी जमीन ही खरीदूंगी, मैं आसपास के सारी जमीनों को खरीद लूंगी। अगर मेरे किए हुए मैच को टोनी को संभालना है तो उसे और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। टोनी तुम बस मेरा वेट करो, तुम लड़कियों को काफी नीचे देखते हो ना, अब एक लड़की तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करेगी और तुम्हें रोड पे लेके आएगी। वही हम देते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है मेरे कान में खुजली क्यों हो रही है, लगता है कोई लड़की मेरे बारे में बात कर रही है, पक्का ये जूही ही होगी।
टोनी को याद आ रहा होता है कि झीलू, रोया और वांग आज शॉपिंग पे गए हुए हैं। जाते हुए झीलू ने बोला था कि टोनी हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकते। टोनी बोल रहा होता है लड़की काफी ज्यादा अजीब होती है, पता नहीं मुझे वो लोग लेके क्यों नहीं गए। मैं कभी भी लड़कियों को नहीं समझ सकता। वैसे ही काफी ज्यादा अजीब है कि मैं घर पे अकेला हूँ। काश सब कुछ पहले ऐसा हो जाता कि मेरे मॉम डैड घर पे हैं और मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि आराम से अपनी लाइफ को मजे से जी रहा है। अगर मेरे मॉम डैड सच में वापस आ जाते तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती। मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घर के बाहर एक आंटी आई होती है जो कि बोल रही होती है क्या सच में ये मेरा ही घर है? ये पहले से काफी बदल गया है। यहाँ पे तो आसपास में काफी सारी महंगी महंगी कार्स भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमीने हावर्ड स्टार्क ने इस घर को किसी और को बेच दिया है। फिर वो अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है क्या कोई घर पे है? टोनी बोल रहा होता है ये आवाज काफी ज्यादा सुनी सुनी लग रही है। फिर अपनी मॉम को देखते हुए बोल रहा होता है मॉम आप वापस आ गई? माँ क्यों मैं बोल रही होती है टोनी तुम घर पे हो? तुम्हें घर पे देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारा घर ऐसे कैसे हो गया? तभी टोनी आगे बढ़ते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेता है। टोनी बोल रहा होता है मॉम मुझे आपकी काफी ज्यादा याद आई। माँ की मैं बोल रही होती है तुम अब बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे ही हो। अब मॉम आ चुके हैं, मॉम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी। आज तुम्हें मैं कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। आगे हम देखते हैं टोनी की माँ ने उसके लिए खाना बना दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है मॉम मुझे डैड के सारे काला कांडियों के बारे में पता चल चुका है। मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी गलती है वो सारे फादर की है। यहाँ पे आपके और अंकल वांग के साथ में तो गलत हुआ है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप ही के साइड में हूँ। माँ क्यों मैं बोल रही होती है टोनी तुम हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना। तुम्हें हावर्ड स्टार्क जैसे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि हर जगह मुंह मारता फिरे। टोनी बोल रहा होता है मॉम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको तो पता नहीं कि मैं बचपन से काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूँ। मैं तो लड़कियों से सही से बात तक नहीं कर पाता। मैं तो उनसे बात करने में भी काफी ज्यादा शर्माता हूँ। तभी रोया, वांग, जुई और झीलू वापस आ जाते हैं। झीलू बोल रही होती है बड़ा टोनी हम लोग वापस आ गए। तभी वो लोग टोनी की मॉम को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। माँ की मैं बोल रही होती है टोनी ये सब लोग कौन है? साथ ही माँ की मैं सोच रही होती है मैं तो अपने घर से कुछ दिनों के लिए ही गई थी। इतने दिनों में टोनी यहाँ पे दूसरी लड़कियों को लेके आ गया। टोनी बोल रहा होता है मॉम इससे मिलिए, इसका नाम है लिन झीलू और ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। सारी लड़कियां शॉक्ड होते हुए सोच रही होती है अच्छा ये है टोनी की मॉम। रोया बोल रही होती है हेलो आंटी मेरा नाम है जाओ रोया, मैं टोनी की हाई स्कूल क्लासमेट हूँ। वहीं जुई बोल रही होती है मैं टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। माँ की मैं बोल रही होती है तुम सभी लोगों को हेलो। साथ ही माँ की मैं सोच रही होती है यहाँ पे जितनी भी लड़कियां वो सारी की सारी काफी ज्यादा खूबसूरत है। माँ की मैं बोल रही होती है तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम सभी लोगों के लिए खाना बना के लेके आती हूँ। रोया बोल रही होती है आंटी आप इतनी मेहनत मत करिए, हम ये काम कर लेंगे। झीलू बोल रही होती है हाँ मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। टोनी सोच रहा होता है क्या रोया को खाना बनाने आता है? माँ की मैं झीलू से बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारी गेस्ट हो। झीलू बोल रही होती है मैं काफी टाइम से आपके घर में रह रही हूँ और ये सब काम करने की हमें आदत है। टोनी सोच रहा होता है झीलू तुम एक बहुत ही बड़ी झूठी हो, तुमसे ज्यादा आलसी और मक्कार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम मैं करता हूँ और यहाँ पे फुटेज तुम ले रही हो। माँ की मैं बोल रही होती है सारी लड़कियां काफी ज्यादा प्यारी है, जो रोया है वो काफी ज्यादा सुंदर और क्लेवर है, वहीं झीलू काफी ज्यादा खुशमिजाज और क्यूट है। टोनी तुम्हारी ये दोस्त सच में मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी। हम कहते झीलू की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है, रोया की अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है मॉम को उन लड़कों से नफरत है जो कि लड़कियों को घुमाते हैं, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। टोनी की मॉम बोल रही होती है मेरा बेटा काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे काफी ज्यादा टेंशन थी कि मेरा बेटा काफी ज्यादा शर्मीला है, इसी वजह से मुझे लगा कि इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अब मुझे इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में मेरा बेटा काफी ज्यादा समझदार लग रहा है। किसी के पास में एक चॉइस नहीं होती और इसके पास में तो इतनी सारी है। सच में मैं अपने बेटे के लिए काफी खुश हूँ। टोनी सोच रहा होता है मॉम ये क्या है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। पापा कहे तो दिक्कत और मैं करूँ तो महानता। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।